बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं जी। तो आज का हमारा नन्ना मुन्ना सा व्लॉग है। तो हमने बनाई जनाब बुलबुल के लिए खिचड़ी, जो कि हमारे घर का छोटा बुलबुल है, तो उसके लिए बन रही थी खिचड़ी। तो खिचड़ी की प्रॉपर रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत ईजी है, हर किसी को आती है। तो यहाँ पे मेरे स्टोरेज का मसला आ रहा था, तो मैंने जो है वो दाल वग़ैरह बॉयल करके ना, पानी में पहले मैं दाल को बॉयल किया था। उसके बाद मैंने जनाब प्याज लहसुन वग़ैरह मिर्चें वग़ैरह डाल के हल्की फुल्की सी जो है ना वो तड़का शड़का सा उसको लगा के, यानी कि उसको थोड़ा सा भून लिया था। उसके बाद जो है वो मूंग की दाल जो है वो मैंने उसमें डाल के और उसमें हल्का सा पानी डाला था, ताकि जो है ये सारा मिक्सचर अच्छे तरीके से जो है वो रेडी हो जाए। तो लास्ट पे हमने फिर जो है वो इसको बॉयल आने शुरू हो गए थे, तो इसमें मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले, बहुत ज़्यादा भी, क्योंकि फिर जो है वो खिचड़ी का मकसद फ़ौत हो जाता है। तो बड़े छोटे होते हमने ये बुक्स में किताबों में पढ़ा भी था, तो ज़हन में वही, माइंड में वही बैठा हुआ है कि जो खिचड़ी है ना वो सिर्फ़ बुलबुल खाता है। तो मतलब कि वही वाली ना एक चीज़ें नक्श हो जाती हैं हमारे माइंड के अंदर ना, जो चीज़ हम छोटे हुए सुनी थी वही जो है ना बैठ जाती है। तो आज मैंने सोचा, मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मेरा जो बुलबुल था वो मुझे रोज़ कहती थी कि मामा खिचड़ी बना दो, खिचड़ी बना दो। तो आज स्कूल गई हुई थी, तो जैसे ही गैस आई है, तकरीबन 12 बजे के टाइम जो है वो गैस आती है, तो मैंने जो है वो सारी तैयारी कर ली थी। मैंने कहा चलें आज जो है बुलबुल को सरप्राइज़ देते हैं कि खिचड़ी जो है उसकी बन चुकी है। तो यहाँ पे बस जो है उनके आने में, बच्चों के आने में थोड़ा-सा टाइम रह चुका था। तो जैसे ही वो बच्चे इंटर हुए, तो उन्हें जब खुशबुएँ आई, तो खुशबू आनी शुरू हो गई, तो बड़ा मुस्कुराई हुरैन जो छोटी है, तो वो बड़ा मुस्कुराई, खुश हुई कि मामा मुझे लगता है कि आपने जो है ना वो राइस बनाए हैं। मैंने कहा राइस नहीं, आज मैंने तेरे लिए खिचड़ी बनाई है। पहले वक़्त था ना जब बच्चे बीमार हो जाते थे, तो माएँ जो थीं वो खिचड़ी बना देती थी, दलिया बना देती थी, तो इस तरह की चीज़ें ना। तो आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बीमार होते हैं, तो उनकी ना अजीब किस्म की फ़रमाइशें होती हैं। तो हुरैन की होती हैं कि कस्टर्ड बना दो, या फिर जो है वो ठंडे वाला मिल्क शेक बना दो। तो मैं कहती हूँ पहले तुम बीमार हो, मौसम चेंज हो रहा है, तो ठंडा जो है वो मिल्क शेक वो तो नहीं जो है ना वो पीना चाहिए। तो बस अजीब किस्म के बच्चे हैं। या फिर हमें जनाब वो मैगी बना दो, नूडल्स बना दो, पास्ता बना दो। हमारे वक़्त में ये वाली चीज़ें नहीं थी, तो हमने भी कभी जो है ना ये वाली फ़रमाइशें ही नहीं की थी। मेरा भी अभी थोड़ी-सी तबीयत अभी भी थोड़ी-सी जो है वो डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो भी भारी-भारी सी महसूस हो रही थी। तो ख़ैर हमने जो है वो खिचड़ी अपनी जो है वो बना दम पे लगा दी थी, और यहाँ पे मैंने जो है वो खीरा बारीक-बारीक, कचूमर सलाद टाइप होता है ना, उसी को मैं काट के ना, तो क्या कहते हैं कि दही में डाल दूँगी, रायते में ना। मैंने कहा चलें ये भी अच्छा लगता है। आप लोगों को गली की आवाज़ें, मेरी वॉइस ओवर करने में थोड़ा मसला हो रहा है, क्योंकि गली के बच्चों की शायद आवाज़ वीडियो में आ रही हो। इन बच्चों ने ना हमारी जान खाई हुई है, हैं। जो लोग सोसाइटियों में रहते हैं वो ठीक रहते हैं, इन बच्चों ने हमारा नाक में दम किया हुआ है। इतने कोई, मैं क्या बोलूँ अब इन लोगों को। मैं कहती हूँ हमारे बच्चे भी छोटे थे, हमारे बच्चे कभी गली में उन्होंने कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया था, कभी किसी घर की बेल नहीं दी थी। ये बच्चे, हम लोग अक्सर सो रहे होते हैं तो बेल दे के जनाब भाग जाते हैं। आजकल एक नया ही ट्रेंड चला हुआ है, जो भिखारी हैं, मांगने वाले गदागर हैं, वो भी जनाब बेल देते हैं। उन्हें पता है अगर सदा लगाई तो ये लोग इग्नोर करेंगे, तो हम लोग जो हैं वो बेल दें, ताकि वो समझे जी कोई मेहमान है, या कोई ख़ास बाहर जो है वो स्पेशल कोई बंदा आया है, या कोई इंसान है, तो वो ज़रूर खोलेंगे। तो इतना परेशान करते हैं उस वक़्त, वैसे ना गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है जब इंसान गहरी नींद सो रहा होता है, तो बेल आती है। तो हम लोग जो है ना वो अक्सर क्या करते हैं, सोने के टाइम पे ना बेल को ऑफ़ कर देते हैं। तो मेरी तो अब फ़ीफ़ी जो है मेरी कैट, वो भी इतनी समझदार है, तो उसको जो है ना जब बेल होती है ना, तो वह ऐसे उठ के जाती है ना, हम सब घर वालों को बड़ी हँसी आती है कि दरवाज़ा हमारा जो है वो हमारी बिल्ली ने खोलना है, हमारी फ़ीफ़ी ने खोलना है। जा तो ऐसे रही होती जैसे बड़ी जनाब मासी ने दरवाज़ा खोलना होता है।
फिर जाके जो है ना वो बेल सुन के फिर दरवाज़े के पास ही बैठ जाती है। तो हम कहते हैं कि अब खोलो, अब गेट खोलो, दरवाज़ा खोलो ताकि पता चले कौन है। मैं वही हैरान हूँ कि ये जानवर जो हैं बस ये एक बोलते नहीं है, हर चीज़ को समझते हैं। इसको थोड़ा-सा प्रॉब्लम था तो हमने इसके लिए इंजेक्शन मँगवाया। तो इंजेक्शन वग़ैरह घर में सिरिंज जो है वो इंजेक्शन आ चुका। तो मैंने कहा जनाब अब जो है इसको किस तरीके से पकड़ेंगे। आप यकीन करें इसने जिस दिन से सुना है कि जो है वो मुझे टीका लगेगा, इंजेक्शन लगेगा, तो इसने अपनी वो तमाम हरकतें ही छोड़ दी जो कर रही थी। तो हम ना मज़ीद इसकी ना क्या कहते हैं ब्रीड नहीं करवाना चाहते थे, तो इस वजह से हम लोग इंजेक्शन लगा देते हैं। उससे तकरीबन बहुत अच्छा जो है ना तकरीबन 1 साल 8 माह इतना टाइम जो है या तो 8 महीने निकल जाता है या 1 साल निकल जाता है। इसीलिए हमने सोचा कि अब इसको फिर इंजेक्शन का टाइम आ चुका है, इसका ख़ास पीरियड आ चुका है। तो इसने तो भई सुन लिया, उसके बाद इसने वो हरकतें करनी छोड़ दी। मैं तो खुद हैरान हो गई कि देख लें कितने समझदार हैं ये वाले जो है ना जानवर। तो बस ऐसे ही होता है, जैसे बेल आई और फीफी उठ के ऐसे हे गाइस, मैंने आज की वीडियो में एक ब्यूटीफुल सा लैम्प बनाया है। अगर आप वो लैम्प देखना चाहते हो तो फुल वॉच माय वीडियो एंड डोंट स्किप माय वीडियो। सो आप देख जल्दी आप वीडियो को बस लाइक करें। तब तक मैं आपको लैम्प दिखाती हूँ। तो ये है वो ब्यूटीफुल सा लैम्प और मैंने इसको बनाते हुए नहीं दिखाया। मैंने कहा पता नहीं कैसे बनेगा। ये है स्टैटिक सा लैम्प और बल्कि ये इसी अंदाज में एक सिपर वायरल हुआ था, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ रहा था। लेकिन मेरे पास मेरे लिए था वो सिपर ले लो, लेकिन मेरे पास पहले ही बहुत थे। तो मैंने कहा मम्मा मुझे डांटेंगी, तो इस वजह से मैंने फिर उससे जैम बॉटल लेके उस पर येलो पेंट करके, ठीक है, उसके अंदर लाइट्स डाल के और इतना ब्यूटीफुल ये लैम्प हो गया यार। और मैंने ना क्या उसे कहते हैं, मेरा जो रूम है ना उसमें मैं अपनी लाइट्स ऑफ कर दूँ तो ये इतना ज़्यादा गोल्डन होता है। ये जैम बॉटल थी, ये मेरी मम्मा की, क्योंकि मम्मा इसमें कोई स्टोरेज वगैरह रखेंगे किचन की, कोई दाल वो कोई मिर्चे शिर्चे वगैरह। ओके, आप लोगों ने बताना है मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आपको। ओके जी, बाय। सिपर वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा ट्रेंड। तो यहाँ पे जनाब साथ-साथ में सर्दी की तैयारियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो काम वाली आई हुई थी जो कि रज़ाइयों को सिलाई कर रही थी। मैंने कहा इस दफ़ा मैंने तो ना ये यब भी मका देना सिलाइयों वाला। हैं, हुरैन भी बैठी हुई थी, कैमरा भी फ़ोकस नहीं हो रहा था। मैंने कहा अब तो पॉलिस्टर वाला ही हम लोग चलाएँगे। तो बंद घर हैं, इतनी भी सर्दी नहीं पाकिस्तान में होती। तो उम्मीद करती हूँ हमारा आज का जो व्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।